गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित कुमार गोयल तुमको मधु स्कूल की तरफ से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। हालांकि आप मुझे सब जानते हैं। आगे देखिए, नाइन आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना होगा। देखिए संख्याएं, देखिए सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्याएं। क्या? प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। इसको एन से डिनोट करते हैं। ये होती है 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। ठीक है। फिर इसके बाद होती है पूर्ण संख्याएं, जो कि आपने भी पिछली क्लास में पढ़ी होंगी। पूर्ण संख्याएं जो होती है 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक। और होती है इसके बाद पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ये होती है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। ये तीन संख्याओं के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके बाद में आपने सम संख्या के बारे में पढ़ा था। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर दो का पूरा पूरा भाग जाए सम संख्याएं कहलाती है। फिर उसके बाद विषम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके अंदर दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाए विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में आपने पढ़ी थी अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और आगे तक चलती रहेगी। ठीक है। ये हो गया आपकी अभाज्य संख्या। इनके बारे में आपने अब तक पढ़ा था। अब आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जिस किसी बच्चे को ये चीज उतारनी है वो वीडियो पॉज करेगा और इनको उतार लेगा। ठीक है। और जिनको समझना है उनके लिए काफी है, समझना है इनको केवल। ठीक है। देखिए आज हम बात करेंगे आपके हिसाब से परिमेय और अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो वे संख्याएं होती हैं जिन्हें ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है जहां Q का मान 0 नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे Q का मान। परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। इसको उतारेंगे सही बच्चे, उतारो बराबर। उतार लिया। आगे देखिए अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। किस संख्या कहलाती है?
अपरिमेय संख्या कहलाती है। उतारिए इसको फटाफट। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। उतारिए फटाफट। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, मिटा दो इसे। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या p बटा q ये क्या चीज है। देखिए कोई संख्या है, आपने कहा ये 3 है, ठीक है। अब सर इसमें p बटा q ये परिमेय है या अपरिमेय है, समझ में नहीं आया सर कि क्या है क्या नहीं है। देखिए समझते हैं इसको। देखिए ये 3 है, 3 के नीचे बटा 1 होता है नहीं होता है? अरे भाई 3 बटा 1 होता है कि नहीं होता है? होता है। किसी भी संख्या के नीचे बटा 1 लगाया जा सकता है जब कोई संख्या अकेली हो, ठीक है। और ये पूर्ण संख्या है, ये क्या है? एक नेचुरल नंबर, क्या है? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत संख्या। तो ये p बटा q के रूप में व्यक्त हो गई, हो गई या नहीं हो गई? हो गई। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है जो ऐसे इस रूप में नहीं है, जैसे कि √2। इसका मान यदि खोलते हैं तो आता है 1.437 और आगे तक चलता रहता है ये, और हर बार ये अलग अलग आएगा, कोई रिपीट नहीं होगा वर्ड। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसको p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आगे देखिए 1.01 001 0001 0001 000001 000001 00000001 ये, और आगे तक चलती जा रही है ऐसे ही। एक बार 1 0 फिर 2 0 फिर 3 4 5 6 7 8 चलती जा रही है। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटा q यानी कि भिन्न में, किसमें? भिन्न में, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। और जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सके वो सब क्या होंगी? परिमेय संख्या। आपको ये दोहराना है आज के लिए काफी इतना कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। बाकी कल की क्लास में, ठीक है।